गुरुग्राम के सेक्टर 4 ब्लूगर्ल्स पब्लिक स्कूल की तरफ से रविवार को एथलेटेजिया नाम के भव्य स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हुआ, जहां बच्चों ने न सिर्फ ट्रैक इवेंट्स में अपना दमखम दिखाया, बल्कि शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का भी दिल जीत लिया। इस कार्यक्रम में स्काउट के चीफ नेशनल कमिश्नर के खंडेलवाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उनके साथ अर्जुन अवार्डी राममेहर सिंह और वरिष्ठ संपादक प्रदीप नरूला ने भी शिरकत की। सभी गणमान्य अतिथियों ने बच्चों के प्रदर्शन की भरपूर सराहना की। मंच पर बच्चों द्वारा दिखाई गई ऊर्जा और जोश देखते ही बन रहा था। वहीं स्टेडियम में मौजूद उनके माता पिता भी बच्चों के कौशल को देखकर अभिभूत नजर आए। के खंडेलवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बेशक मैं इस खेल का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन इस स्पोर्ट्स मीट का गवाह बनना मेरे लिए गौरव का क्षण है। खेल न सिर्फ चरित्र का निर्माण करते हैं, बल्कि खेल भावना से आसपास के लोगों के प्रति आदर की भावना भी विकसित होती है, जिससे समाज में माहौल सौहार्दपूर्ण बनता है। इट इज ए वेरी प्लेजेंट मोमेंट टू पार्टिसिपेट आफ्टर a long time in any school's annual athletic meet. Athletic meet basically encourages not only the participants in the athletic events, but also those who are not participating but witnessing it. सबसे बड़ी चीज जो है खेल में, खेल भावना। और जैसा कि हमारे साथ में अर्जुन अवार्डी राममेहर जी ने एक बात कही बड़ी अच्छी, ये खेल जो है ना, ये चरित्र निर्माण की प्रयोगशाला है, जहां बच्चों को एक टीम भावना से काम करना, नेतृत्व का विकास, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाना, क्योंकि टीम में अल्टीमेटली पूरी टीम खेलती है ना, व्यक्ति विशेष नहीं खेलता। जिन कंट्रीज ने आगे प्रोग्रेस किया, आप उनका एग्जाम्पल उठाइएगा। सबसे ज्यादा मेडल कौन जीतता है दुनिया में? अमेरिका, चाइना, जर्मनी, इंग्लैंड, दीज आर डेवलप्ड कंट्रीज। खेल जो है ना, खेल पूरे एक समाज का निर्माण करता है। खेल के माध्यम से केवल फिजिक डेवलप नहीं होता, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल सारी फैकल्टीज डेवलप होती हैं बच्चे की। प्लस सबसे बड़ी चीज़ है कि उसके अंदर जो एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट जो पैदा होता है, जिसे कहते हैं ना इंक्लूसिविटी। खेल में सब तरह के बच्चे भाग लेते हैं। खेल की जो टीम होती है ना, उस टीम में जो बच्चे होते हैं, हर बच्चे का एक रोल होता है, लेकिन उन सब रोलों को मिलकर के रोल टीम का बनता है। तो टीम चार्टर बनता है इंडिविजुअल से। तो बच्चों के अंदर जो ये खेलों के माध्यम से जो उनका मानसिक, शारीरिक और जो उनका इमोशनल, साइकोलॉजिकल जो विकास होता है ना, और वही आगे उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाता है। समाज में वो लोग प्रेरणा के स्रोत होते हैं। खेल तो मैंने से कहा था कि चरित्र निर्माण की प्रयोगशाला है, आदर्श नागरिक बनाने की प्रयोगशाला है। तो वो तो अच्छी बात है, खेल को कैरियर बनाए, उन कैरियर को देख करके और लोग भी प्रोत्साहित होंगे। लेकिन एट द सेम टाइम यदि आप खेल को कैरियर नहीं भी बनाते हो, एक खिलाड़ी की जो भावना आपके अंदर जो पैदा होती है, और उसी भावना को आप बरकरार रखते हो जब आप समाज में अपने किसी भी भूमिका में आप काम करते हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रशासक हो, समाज सेवी हो, व्यापारी हो, यदि आपके अंदर वो भावना विकसित हुई है, तो उससे क्या होता है कि देश प्रेम भी झलकता है, एक दूसरे के प्रति प्यार भी झलकता है। तो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण खेल पैदा करते हैं। खेल घृणा और वैमनस्य के लिए नहीं है, खेल तो प्रेम और सौहार्द के लिए है। वहीं अर्जुन अवार्डी राममेहर सिंह ने भी बच्चों के जोश और अनुशासन की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, मैंने यहाँ बच्चों में लगन की कोई कमी नहीं देखी। जिस जोश के साथ उन्होंने शुरुआत की थी, वही जोश इवेंट के अंत तक बना रहा। यही ऊर्जा भविष्य में उनके हर क्षेत्र में काम आएगी। तो वहीं स्कूल की डायरेक्टर सौम्या गुलाटी ने कहा कि उनका संस्थान एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स दोनों पर समान रूप से ध्यान देता है। हाल ही में जहां एकेडमिक फेस्ट का आयोजन किया गया, वहीं आज की स्पोर्ट्स मीट से यह साबित होता है कि स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने माता पिता से अपील की कि जिस तरह बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाता है, उसी तरह खेलों के लिए भी लगातार प्रोत्साहन मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों ही उनके भविष्य का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाते हैं। Well, I think the very fact that we just had an academic fest and we are having a literary fest in the coming week and sports day today shows that school is giving equal importance to both the events so that children can excel in all
spheres. Well, I will only like to suggest to them that if it is important to emphasize and enhance the cognitive skills of the children, it is equally important that they are mentally strong, disciplined, and their confidence really gets built up. So playing, even if it is just playing out an hour every evening, really would help them to build themselves, that a truly holistic development of the child would happen. मैं सबसे पहले तो ब्लू गर्ल्स जो स्कूल मॉडल स्कूल का जो स्पोर्ट्स इवेंट मीट है, मैं उनको बहुत वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि मैं बहुत से स्कूल में लास्ट मंथ भी यहाँ स्पोर्ट्स मीट था स्कूल का, उसमें भी मैं यहाँ पे आया था। जो पंक्चुअलिटी मैंने बच्चों में जो इंटरेस्ट यहाँ देखा, तो मैं ये कहूँगा कि ये बच्चे खेल ही नहीं और किसी भी फील्ड में ये अगर अपना कदम बढ़ाएंगे तो नेचुरल ये अपना आसमान छुएंगे। ये मेरा अपना वो है कि क्योंकि मैंने जो 3 घंटे से देखा है बैठ के कि ये जो जिनकी भागीदारी है वो किसी भी इवेंट में है, तो वो एक उसमें पूरा डीपली घुस के जितना इन्वॉल्वमेंट वो अपनी दिखा रहे हैं। ये स्पोर्ट्स मीट तो एक अलग है, लेकिन वो किसी भी फील्ड में अगर चुनेंगे तो नेचुरल वो अपना गोल अचीव करेंगे। ये मेरा मतलब वो है, क्योंकि बहुत से स्कूलों में जाते हैं कि यार काफ़ी लेट हो गए, बच्चे भी ऐसे मायूस हो जाते हैं, लेकिन मुझे कहीं भी उनके अंदर 1% भी ये नहीं लगा कि वो थक गए हैं या वो 5 घंटे से वेट कर रहे हैं। वो मतलब जिस फर्स्ट उस पर हम आए थे उसी रुचि से वो लास्ट तक उन्होंने वो इवेंट ख़त्म किया है। तो मैं पूरे स्कूल को और डायरेक्टर सर को और चेयरमैन सर को सबको मैं बधाई दूंगा, और कि आपने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और बच्चों को जो है ना इतना मोटिवेशन मिला। और जो हमारे आज चीफ गेस्ट थे के खंडेलवाल सर, ये हमारे हरियाणा के स्पोर्ट्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, और इन्होंने जो स्पोर्ट्स के लिए किया, जब मैं डिफेंस में था तो इन्होंने 1 करोड़ रुपए की कबड्डी करवाई, 1 करोड़ रुपए का दंगल करवाया। तो वो आज भी हम उसको मिस करते हैं। अब हम उनकी उस पर चल के कोशिश करेंगे कि आगे भी ऐसे इवेंट हों, और उन्होंने एक पूरे भारत में ही एक मिसाल के रूप में ऐसा इवेंट करवाया था। तो हम भी अभी ये कोशिश करेंगे कि इतना बड़े इवेंट आगे करवाएं और खिलाड़ियों की जो ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, रुचि हो खेल में। और फिर मैं लास्टली यही कहूँगा कि मॉडल स्कूल का जो स्पोर्ट्स इवेंट है उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से कंडक्ट करवाया, और बच्चों को वैसे ही मोटिवेट करते, नेचुरल आपका स्कूल एक अलग लेवल पे होगा आने वाला समय।